क्या अपराधी अगर किसी खास धर्म या जाति का हो और एनकाउंटर में उसे मार दिया जाए तो उस जाति के लिए उस व्यक्ति के नाम पर वोट दिए जाते हैं? यूपी की राजनीति को समझिए तो ऐसा ही हो रहा है। बीएसपी विकास दुबे के रिश्तेदार खुशी दुबे का केस लड़ने की बात कह रही है। जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण वोट के लिए बीएसपी ऐसा कर रही है। 10 जुलाई 2020 एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। क्या आपको कानपुर का अपराधी विकास दुबे याद है? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैंने उस पूरे घटनाक्रम को कवर किया था। आज से 1 साल 11 दिन पहले अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से विकास दुबे को जिंदा करने की कोशिश हो रही है और यह काम बीएसपी कर रही है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी नकुल दुबे ने जी न्यूज को फोन पर बताया कि बीएसपी नेता खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि ब्राह्मणों के वोट के लिए क्या बीएसपी ब्राह्मण अपराधियों के केस लड़ेगी? क्या विकास दुबे के रिश्तेदार का केस लड़ने से बीएसपी को ब्राह्मणों के वोट मिलेंगे? इन दो सवाल पर यूपी में राजनीति तेज हो गई है। हमने बीजेपी से पूछा कि बीएसपी के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुजन समाज पार्टी की पूरी राजनीति का आधार ही जाति है। जाति के समीकरणों के आधार पर ही उन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश में सत्ता पाई है और इसीलिए वो जाति समीकरण जोड़ने के लिए फिर ब्राह्मण प्रेम उनको याद आ रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी महंगे वकील हैं, मोटी फीस लेकर के मुकदमा करते हैं और आज कोई बड़ा उनको ऑफर हुआ होगा और उस ऑफर के आधार पर वो मुकदमा लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये ब्राह्मण प्रेम बहुजन समाज पार्टी की नैया को पार नहीं लगा पाएगा। बहुजन समाज पार्टी आज जनता के बीच में नहीं है, जनता के मुद्दों के साथ नहीं है। जाति और जमात की राजनीति अब उत्तर प्रदेश से खारिज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब जाति जमात की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बीच ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर चुकी बीएसपी ने पहले फेज की सूची जारी कर दी है। पहला फेज 23 जुलाई को अयोध्या में शुरू होगा, 29 जुलाई तक सुल्तानपुर में चलेगा। सवाल यह है कि अचानक सभी पार्टियां ब्राह्मणों पर मेहरबान क्यों हो रही हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। ये जिले हैं बलरामपुर बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज। इसके अलावा ये माना जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जिस ओर जाते हैं सरकार उसी की बनती है। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी, 2012 में समाजवादी पार्टी की और 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। 2007 में बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक जीते, 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते और 2017 में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीते। एक सच्चाई ये भी है कि मंदिर आंदोलन के बाद से यूपी में ज्यादातर समय ब्राह्मण बीजेपी के साथ रही हैं। लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2009 में 53% ब्राह्मणों ने और 2014 में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि बीएसपी को 2009 में 9% ब्राह्मणों ने और 2014 में 5% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया। समाजवादी पार्टी को 2009 और 2014 दोनों लोकसभा में 5-5% वोट ही मिले। उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण मतदाता है, इसीलिए हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी के ब्राह्मण सांसदों ने एक बैठक की तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसके साथ ही साथ बीएसपी अब अपराधी विकास दुबे के करीबी रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस लड़ने का भी ऐलान कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव जात पर ही लड़ना है तो विकास के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.